बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, वो 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है उसी को हमने कंटिन्यू किया था। उसी का एक टॉपिक आज मास ऑफ अर्थ जो है, ये टॉपिक आज हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करेंगे, यानी हम ऐसा एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जिसमें हम किसी भी प्लैनेट्स का जो मास है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जर्नल एक फार्मूला भी डिस्कस करेंगे, साथ में ये फार्मूला जो है मास ऑफ अर्थ के लिए ही सिर्फ नहीं है कि मतलब है इस फार्मूले से हम मास ऑफ अर्थ को ही सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं, इससे किसी भी प्लैनेट्स का जो मास है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो बुनियादी चीज़ है वो है मास ऑफ अर्थ, यानी इस मास ऑफ अर्थ को आज हम कैलकुलेट करेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको आपने समझना है, स्टार्ट कहाँ से लेना है इस चीज़ को आपने अपने जहन में याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मैंने थ्योरी भी लिखी है ताकि आप पेपर में भी कुछ ना कुछ लिख सकें, साथ में कैलकुलेशंस भी हैं, आपने इसको अपने पास नोट आउट करना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम नॉट बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कि हमारे पास एक सपोज करें या लेट करें हमारे पास एक मास एम नॉट है, ठीक है, इसको ज़मीन के सरफेस के ऊपर रखा गया। ठीक है, यानी ये एक मैंने एक फिगर बनाया है कि देखिए ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, साथ में मैंने लिखा भी है ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम है, उसको ज़मीन की सरफेस के ऊपर रखा गया। ठीक है, अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द अर्थ नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और सेंटर यानी रेडियस जो है सेंटर ऑफ अर्थ जो है उससे लेकर ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का जो फासला है वो तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। रेडियस ऑफ अर्थ जिसको हमने आर ई से शो किया है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक का जो फासला है वो नियरली इक्वल टू दी रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, यानी यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का जो फासला है वो आर ई, जिसको हमने रेडियस ऑफ अर्थ कहा है। ठीक है, और ये हमारी यानी ये अर्थ है जिसको अर्थ ऑफ मास एम, यानी जिसका मास एम ई से हमने इसको डिनोट किया है। अच्छा, अब इफ द मास ऑफ अर्थ इज एम ई, यानी मास ऑफ अर्थ जो है वो एम ई है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देन द फोर्स जी विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज गिवन बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जब अर्थ का मास एम ई है, उस ऑब्जेक्ट का मास एम नॉट है, तो ये देखें ये दो मासेज हैं, तो ज़मीन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को जिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी अपने सेंटर की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स के साथ, उस जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। न्यूटन के लॉ में हमने पढ़ा था ना, दो मासेज हों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर हम जो फोर्स है ज़मीन की वजह से जो अर्थ के ऊपर फोर्स लग रही है, वो फोर्स वो ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो क्या काम करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेगी। उसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है एफ जी ग्रेविटेशन फोर्स बराबर होता है इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड आर स्क्वेयर के। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एम वन हमारे पास कौन है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम नॉट है, यानी m1 हमारे पास m नॉट है, तो मैंने m1 की जगह m नॉट लिख दिया। m2 हमारे पास ये मास ऑफ अर्थ है, m2 मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर मैंने m2 की जगह me लिख दिया। और रेडियस यानी सेंटर ऑफ अर्थ के से लेकर ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आर ई है, रेडियस है आर ई, जिसका स्क्वायर भी मैंने ऊपर जो है ना डाला है, तो आपने स्क्वायर भी ऊपर पुट करना है। ठीक, तो ये उस ग्रेविटेशन फोर्स का हमारे पास फार्मूला आ गया है कि ज़मीन जिस फोर्स के साथ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स इसके बराबर होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा, अब we know that the force of gravity is equal to the weight of the body
अब हमें पता है कि ये जो फोर्स है ज़मीन हर ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ खींचता है। अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। जितना उसका ज़्यादा वेट होगा उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो एफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट का फार्मूला में पता है, वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। चूँकि यहाँ पर मास जो है वो उनको हमने एम नाट से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर भी एम नाट हो जाएगा, जी की जी अपनी जगह पर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब एफ जी इज इक्वल टू, ये भी एम नाट जी के बराबर है, यहाँ पर एफ जी, ये भी जी एम नाट एम ई डिवाइड आर ई स्क्वायर के बराबर है। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर देखें एफ जी इस साइड पे एम नाट जी की वैल्यू ये आ जाएगी, इस साइड पे ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन में एम नाट से कट जाएगा और लास्ट पे क्या बचेगा, जी इज इक्वल टू जी एम नाट एम ई डिवाइड आर ई का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने एम ई करना है, यानी मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ को फाइंड करना है, तो मास ऑफ अर्थ के लिए इस फार्मूले को क्या करेंगे, रीअरेंजिंग, यानी इसको तरतीब दे देंगे। किसके लिए, मास ऑफ अर्थ के लिए। ये मास ऑफ अर्थ है, यहाँ पर ये जी मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, एम नाट भी उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास ऑफ अर्थ के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला बन जाएगा, एम ई इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर डिवाइड कैपिटल जी, ठीक, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये मास ऑफ अर्थ के लिए हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया, ठीक। ये इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अर्थ का जो मास है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, यानी ये सिर्फ मास ऑफ अर्थ के लिए नहीं, आप किसी और प्लैनेट्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्लैनेट्स हो, लेकिन उसमें जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जीवन क्या होनी चाहिए, ये ख्याल करना है। देखें यहाँ पर मैं पहले मास ऑफ अर्थ को जो है कैलकुलेट करते हैं, फिर इस चीज़ को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। देखें जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आर ई हमें पता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो बराबर है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसमें ये सारी वैल्यूज हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए मास ऑफ अर्थ अपनी जगह इक्वल, अपनी जगह जी की वैल्यू 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमने पुट कर दिया है, ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी पुट कर दिया है, नीचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है तो जी की वैल्यू हमने यहाँ पर भी पुट कर दी। आगे कैलकुलेशन है 9.8 अपनी जगह, इसका स्क्वायर लेंगे और इसका भी 6 ये हो जाएगा 12, और इसका स्क्वायर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें पॉइंट को यानी रिमूव कर देंगे तो वो 4.1 10 की पावर 13 हो जाएगा। ये थोड़ी बहुत बीच में कैलकुलेशंस हैं, नीचे वही वैल्यू अपनी जगह। ये कैलकुलेशन के बाद आपके पास मास ऑफ अर्थ की ये वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, लेकिन इस पर आप लोगों ने कोशिश खुद इसलिए करनी है, ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है ना, इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं। तो मास ऑफ अर्थ जो है लास्ट पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। अच्छा, अब इस फार्मूले से हमने मास ऑफ अर्थ तो चलो कैलकुलेट कर दिया, जो है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, लेकिन इसी फार्मूले से आप किसी भी प्लेनेट का मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको उस प्लेनेट का जो जी है ग्रेविटी की वैल्यू वो पता हो, रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ जो प्लेनेट है जिसका आप मास फाइंड करना चाहते हैं वो पता हो, फिर आप किसी भी प्लेनेट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जुपिटर है, मार्स है, जो भी कोई भी आपको कहा जाए कि भाई इस प्लेनेट की जो है हमें इस प्लेनेट का मास हमें फाइंड करके दें, आपको उसका रेडियस भी दिया जाएगा और उसकी जी की वैल्यू भी दी जाएगी। आपने सिर्फ क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करना है, तो आपके पास उस प्लेनेट्स का जो मास होगा वो आ जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, आपको उस प्लेनेट की जी वैल्यू पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ
प्लेनेट्स, रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट, जिसका आपने मास फाइंड करना है, उस प्लेनेट का रेडियस भी पता हो, तब इस फार्मूले को यूज़ करके आप किसी भी प्लेनेट्स का जो मास है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया है, जबकि इस फार्मूले को आप एज अ जर्नल किसी भी प्लेनेट्स का मास कैलकुलेट करने के लिए आप ये फार्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस थी कि मास ऑफ अर्थ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट आपने कैसे लेना है। तो आपने सबसे पहले तो ये सपोज करना है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m0 है, उसको ज़मीन के सरफेस पे रखा गया है। ज़मीन के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट तक का फासला जो है वो यूँ समझ ले रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ठीक है, यानी वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि दरमियान में कुछ ना कुछ उसमें डिस्टेंस में जो है ना थोड़ी बहुत चेंज आ जाए, नहीं, बल्कि वो सरफेस के ऊपर है, तो तकरीबन नियरली ये रेडियस ऑफ अर्थ के करीब है, ये रेडियस जो है, ये डिस्टेंस जो है। ठीक है, और फिर ज़मीन इसको अपनी तरफ जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो फोर्स इसके बराबर होगी। बाकी इसमें फिर ये थोड़ा वेट का कंसेप्ट आ जाता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा यानी ग्रेविटेशन फोर्स जो होगी वो उसके वेट के बराबर होगी। वेट का फार्मूला W=mg, मास m0 हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का लिया हुआ है, तो m0 पुट कर देंगे। तो थोड़ी बहुत ये कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, बस आपने सिर्फ ये वैल्यूज़ का पता हो, आप उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास यही जो है मास ऑफ अर्थ की एक यूँ समझ लें वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।